हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव शंघार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को आज इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, ये करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं, एकदम से नियम नहीं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? इंग्लिश में कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कई बच्चे कहते हैं, उनको भाई इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, कैसे याद करें? आपको हम एक मेथड बताते हैं। अगर आपको भाई फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं। कैसे? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर बी डॉट ए। V यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि ये क्या है? क्षेत्रफल। किसी तल के चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल का स्केलर गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी तल के चुंबकीय क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल का स्केलर गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। 11th क्लास में था दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल, a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा है, तो b डॉट ए बराबर हो गया बी ए कॉस थीटा, मात्रक हो गया वेबर। ठीक है, अब आपको बताते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सुनिए ध्यान से। जो देखिए, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, या ऐसे कह लो, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल से क्या मायने हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे हम कहते हैं, हमने ये कार्य, जैसे हम भाई अपनी कॉमन लाइफ में कहते हैं, हमने ये कार्य किसी से प्रेरित होके किया, मतलब किसी से प्रेरणा ली या शिक्षा ली हमने, कि भाई हमने किसी से प्रेरणा ली या शिक्षा ली कि भाई कि कोई व्यक्ति जो था भाई इतना मेहनत करके वो टॉपर बना जिले का, तो भाई उससे प्रेरणा लेके हमने भी पढ़ना शुरू करा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी से प्रेरित होना देख के। तो अब भाई आपका फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है क्या? पहला नियम देखिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। एक बार ध्यान से दोबारा से सुनिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल को दिखाते हैं ई से। ऋणात्मक से मतलब कि क्या आ गया? माइनस, और दर से मतलब कि परसेंटेज। किसी भी चीज में आप परसेंटेज आप निकालते हैं तो उसमें साइन लगाते हैं माइनस का। जैसे कई बुक्स में यहां दे रखा है E बराबर
माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। आप जैसे न्यूमेरिकल में अगर यहाँ E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। माइनस का डी फाई अपॉन डी टी की बजाय E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार बुक्स में ऐसे है, आप कहोगे सर ने तो ऐसे बताया था कि E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक बार इसको फिर से रिपीट हम करे दे रहे हैं। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा शब्द होता है ट्राइंगल का, तो लेकिन ट्राइंगल मत भाई आप कहोगे तो ट्राइंगल लिखा हुआ है, लेकिन ट्राइंगल से मायने होता है किसी भी चीज में अगर आप निकाल रहे हैं परिवर्तन, तो परिवर्तन जो होता है प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से, ठीक है। अब आते हैं फैराडे के द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम आपका लेंज का नियम भी कहलाता है, मतलब आपके लिए दो क्वेश्चंस का एक आंसर हो गया। अगर जो आपका फैराडे का द्वितीय नियम है ये लेंज का नियम भी कहलाता है, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने द्वितीय नियम के आगे लिख दिया लेंज का नियम, कि भाई इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आ गया लेंज का नियम समझाइए तो आप फैराडे का ये द्वितीय नियम लिख दोगे, द्वितीय नियम हेडिंग हटा दोगे, लेंज का नियम लिख दोगे। क्या होता है लेंज का नियम? किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। फिर से सुनिए, किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप चैप्टर में 4 नियम हैं। ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम, और एक पिछले चैप्टर में है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो बच्चों इन 5 नियम में से कोई से एक नियम एग्जाम में मिलता ही मिलता है। ये 5 नियम आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। हर लेक्चर में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों देखिए, एक बार आपको रिपीट करा दें, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे। पहला नियम क्या था? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, कई बुक्स में ऐसे कर दिया कि यह धारा तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वो भी सही है, ये भी सही है। सेकंड क्या है? लेंज का नियम। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आता है, आप लोगों को एक टॉपिक ऐसी ओरली बताते हैं, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है? स्वयं प्रेरित होना। कि स्वप्रेरण क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। देखिए,
एक तो है आपका स्वप्रेरण और एक है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, स्वप्रेरण क्या होता है बच्चों? देखिए ध्यान से, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, फिर से बताते हैं। जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण की घटना हम सदैव एक ही कुंडली में होगी। अब आ जाओ अन्योन्य प्रेरण। ये दो कुंडलियों में होगा। पहली कुंडली तो कहलाएगी प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली कहलाएगी द्वितीयक कुंडली। इंग्लिश में कहलाती है प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। क्या होती है? जब किसी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। फिर से बताते हैं। जब किसी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब जो है स्वप्रेरण, जैसे भाई सामान्य भाषा में होता है, कई बच्चे हैं अपने आप पढ़ते हैं, किसी को नहीं कहना पड़ता, स्वयं प्रेरित है। कई अन्य को देख के प्रेरित हैं कि हाँ भाई पढ़ना चाहिए। तो ये स्वप्रेरण है और एक है अन्योन्य प्रेरण। तो बच्चों आज आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में और इनको तैयार कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।